दोस्तों, डिमांड ऑफ डॉरी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिल्ली के हायर जुडिशरी में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। बेसिकली इस मामले हुआ क्या था। इसमें एक लड़की की शादी होती है और शादी के कुछ समय के बाद ही लड़की से पति के द्वारा और उसके जो ससुराल के पक्ष होते हैं लड़की के, उनके द्वारा घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पैसे की मांग की जाती है। लड़की के फादर कहते हैं कि मैं ये पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ और मैं ये नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कुछ समय बीतता है, फिर दोबारा से ये प्रेशर बनाया जाता है और उसे हैरेस भी किया जाता है इसके रिलेशन में। लड़की फिर से कुछ दिनों के बाद जाती है, अपने पिता से कहती है कि मुझसे पैसे की मांग की जा रही है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है। पिता कहता है ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये लड़की फिर वापस जाती है, तो फिर उसको असॉल्ट भी किया जाता है इसके बारे में। फिर लास्टली एक बार फिर से अपनी मृत्यु से 10 दिन पहले वो लड़की फिर से अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि मुझसे पैसे की मांग की जा रही है घर के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। और उसके बाद वो लड़की जो है कुछ फिनाइल वगैरह पी लेती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ये जो लड़का होता है, उसके घर वाले होते हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पिनल कोड, यानी कि डॉरी डेथ के लिए। ससुराल पक्ष वाले जो कि हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर 304B का मामला बनता नहीं है, क्योंकि इस केस में तो डिमांड ऑफ डॉरी है ही नहीं। यहाँ पर जो डिमांड की गई थी वो सिर्फ घर के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे के लिए की गई थी, जो कि डॉरी नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है और 304B में रिलीफ दे देती है और उसे एक्विट कर देती है। 498 के केस में उनको सजा कर दी जाती है। 498A वाले मामले में सजा की जाती है। मैक्सिमम सजा 3 साल की होती है, उसमें भी कोर्ट उनको अंडरगोन पर छोड़ देती है। फिर फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कहते हैं कि अगर कोई भी डिमांड चाहे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ही क्यों ना की जाए, तो भी वो डिमांड यहाँ पर डिमांड ऑफ डॉरी के परिवहन में फॉल करेगी। और अगर उसके रिलेशन में कोई भी हरेसमेंट किया जाता है उस लड़की को, तो वहां पर वो मामला 304B के रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो बाकी एसेंशियल्स हैं हमारे पास 304B के, वो भी साथ में प्रूव करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मैरिज को 7 ईयर से ज़्यादा ना हुए हों, लड़की की जो डेथ है वो अननेचुरल हो, इमीडिएटली बिफोर डेथ उसको हरेस या उसके साथ कोई क्रुएलिटी की गई हो, और ये क्रुएलिटी इन डिमांड ऑफ डॉरी हो। और यहाँ पर जो डिमांड ऑफ डॉरी है, जिसमें कि जो पैसे उससे मांगे गए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ये भी इसी पर्टिकुलर परिव्यू में फॉल करेंगे। सो केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगिंदर, और ये मामला 2022 का है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये दिल्ली के हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कई बार ये होता है कि आप लोग आंसर तो लिख लेते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में या उसके रिलेशन में कोई पर्टिकुलर कोई केस लॉ होता है, उसको आप प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मार्क्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह के जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इंडिकेट करते हो और किसी केस को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कराते हो, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस सेशन को वहीं पर रोक लेते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके आप उसे एनरोल कर सकते हैं। और मेरा चैनल जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स, जिसको आप राकेश कपूर के नाम से भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल यहीं पर रोक लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक नए केस के साथ, जो कि आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ मुलाकात करेंगे। तो मीन टाइम आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।